नमस्कार दोस्तों, आज लाइव क्लास में गणित का नया टॉपिक लेते हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। देखो भाई, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो सभी में इसका एक क्वेश्चन आता है। कई बार तो रेलवे, राजस्थान पुलिस इसमें लगभग राजस्थान पुलिस में तो रीजनिंग के लगभग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी एक आधा इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कम से कम रेलवे में एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक को पूरा पढ़ना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, आपको इसमें नई ट्रिकें भी मिलेंगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं इसमें संख्या के आधार पे, योग के आधार पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं 1 + 2 + 3 + 4 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब आप ये देखो, हमेशा देखो हमने पहले इसका सूत्र ही बढ़ा था n × n + 1/2। अब देखो नहीं तो आप सूत्र पढ़ो, आप ये देखो यदि समान अंतर है, देखो एक एक का समान अंतर है सभी में, तो इसका सबसे आसान तरीका है पहली संख्या लो, क्या है भी 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है भी 50/2। इसके बाद कुल कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 50 तक, तो कितनी संख्याएं होंगी भाई गुणा 50, काट दो 25 बार, 50 × 1 = 51 गुणा 25, 25 × 1 = 25, ऐसे लगी 2, 25 को 5 से गुणा करो 125, 125 में 2 का योग करो 127, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1275। देखो दोबारा, यदि ये मान लो कि समान अंतर हो तो क्या कहा था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल कितनी संख्या है भी 50। ठीक है, इसमें काट दो कितनी बार भाई 25 बार, 51 गुणा 25 बराबर कितना हो गया भाई 1275। ठीक है, अब इससे आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब जैसे ये हो 1 + 2 + 3 100 तक संख्याओं का योग। अब इसमें ये कहा था समान अंतर हो तो पहली संख्या लो वही 1, ठीक है, अंतिम संख्या लो वही 100/2। कुल कितनी संख्या है भी 100, तो गुणा कितने हो गए भी 100। अब ये काट दो कितनी बार कट गए 50 बार, 100 में 1 का योग करो 101 गुणा 50, 0 5 × 5 0 5 × 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5050। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन, कई बार देखो बीच संख्या में से पूछ लेते हैं, जैसे इस प्रकार 10 20 10 11 12 2 40 तक संख्याओं का योग, 40 तक संख्याओं का योग। अब देखो हम इससे पहले क्या करते थे कि 1 से लेकर 40 तक संख्याओं का योग और 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का योग फिर घटाना पड़ता था। अब आसान तरीका है, आप ये देख लो कि समान अंतर है तो क्या कहा था कि पहली संख्या क्या लो भाई 10, अंतिम संख्या क्या लो भाई 40/2। अब कुल कितनी संख्या है भाई, आप ये देख लो 1 से लेकर 9 तक संख्या नहीं है, इसका मतलब 40 में 9 घटा दो, कितनी संख्या है 31, तो गुणा 31, 40 में 10 का योग करो 50/2 गुणा 31, काट दो 25 बार, 25 को 31 से गुणा करो, 25 × 1 = 25, ऐसा लगी 2, 25 को 3 से गुणा करो 75, 75 में 2 का योग करो 77, तो हमारा आंसर क्या होगा 775। दोबारा देखो, यदि आपको मध्य संख्या से पूछे 10 11 12 2 40 तक या 50 तक, तो क्या कहा था पहली संख्या गुणा अंतिम संख्या बटे 2, कुल कितनी संख्याएं भी देखो, यानी कि आप ये देख लो भाई 10 से 40 तक पूछा है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक संख्या नहीं है, 40 में 9 घटा दो, कितनी बच गई भाई 31। ठीक है, 50/2 गुणा 31, काट दो 25 बार, 25 को 31 से गुणा करो 775। अब इससे आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो साथ में क्या होता है
पहले तो क्या थे भाई प्लस के चिन्ह, अब माइनस के भी आएंगे प्लस के भी। जैसे इस प्रकार क्वेश्चन ये परीक्षा में आया हुआ है, 1-2 +3 -4 -50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब की बार देखो भाई, यहाँ पे प्लस के चिन्ह भी हैं, माइनस के चिन्ह भी हैं। अब आप ये देखो, सबसे आसान तरीका है, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन हो, यहाँ पे ना अंतिम संख्या ये देखो सम है या विषम है। यहाँ पे देखो माइनस के चिन्ह सम संख्या में है, तो यहाँ पे -50 है, ठीक है। यदि अंतिम संख्या या मतलब n का मान अंतिम संख्या n का, यदि n का मान सम संख्या हो या अंतिम संख्या सम हो, तो हमारा सूत्र होता है -n/2। क्या होता है, यदि अंतिम संख्या सम हो तो क्या बताया था, -n/2, ठीक है। यहाँ पे n का मान क्या है, 50, -50/2, इसका मतलब कितना आएगा भाई, -25, ठीक है भाई। अब ये मान लो कि विषम हो अंतिम संख्या, भाई यहाँ पे इससे ये क्वेश्चन होता, माइनस के बाद क्या था, प्लस 51 तक का योग ज्ञात करो। यदि अंतिम संख्या विषम हो, अंतिम संख्या विषम हो, देखो अंतिम संख्या विषम हो, तो यदि सम हो तो ये कहा था कि -n/2, यदि अंतिम संख्या विषम हो तो क्या बताया था, n + 1/2, ठीक है। यानी कि n का मान अब की बार क्या है, 51 में 1 का योग करो और 2 का भाग दे दो, ठीक है। यानी कि 52/2 बराबर कितना होगा अभी, 26। समझ गए। देखो यदि n का मान अंतिम संख्या सम हो तो क्या कहा था, -n/2। यदि n का मान अंतिम संख्या विषम हो तो क्या, n + 1/2, ठीक है। अब तो इससे आगे कुछ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इस प्रकार का आया क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 + 99 + 100 + 99 + 98 3 + 2 + 1 तक का योग ज्ञात करो। अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है भाई, 1 2 3 99 100 से वापस फिर 1 तक संख्याओं का योग। इसमें सबसे बेस्ट ट्रिक है, देखो इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100, और 100 से वापस 1 तक का योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है, जो भी बड़ी संख्या है उसका क्या कर देना भाई, वर्ग कर देना। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 10,000। देखो दोबारा, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो, 1 2 3 99 100 99 98 3 2 1, तो फिर क्या करना है, ये देख लो कि सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, 100, तो 100 का क्या कर दो भाई, वर्ग। जैसे अगला क्वेश्चन ये हो भाई, यहाँ से 50 तक, ठीक है। फिर ये 49 48 2 + 2 + 1 तक का योग ज्ञात करो। अब देखो अब की बार 50 है, 50 से वापस 1 तक है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई भी, 50 हो गई। तो फिर 50 का क्या कर दो भी, वर्ग। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा अभी, 50 × 50, 5 5 2500, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2500, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इसी में ना कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेते हैं, कोई पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, यदि 1 + 2 + 3 + 10 = 55 हो, तो 6 12 18 2 + 60 तक संख्याओं का मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे ये प्रश्न है, ये देखो पिछली बार रेलवे पूछा गया इस प्रकार से क्वेश्चन कि 1 + 2 + 3 + 10 = 55 हो, तो
6, 12, 18 प्लस 60 तक संख्याओं का मान ज्ञात करो। अब करने का तरीका देखो, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो, सबसे पहले ना यदि एक का मान दे दें और दूसरे का पूछ क्या करो, इसमें कॉमन देख लो। कॉमन क्या है? 6 कॉमन लो तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 1, यहाँ पे क्या बचेगा भाई? 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3, और यहाँ पे क्या बचेगा? 10। ठीक है, कितना बच गया भाई? 6 कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो 6 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास प्रश्न में दिया है कि 1 से लेकर 10 तक का मान कितना है? 55। ये मान यहाँ पे रख दो, गुणा 55। अब गुणा कर दो, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? 323। ठीक है, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, यदि 1 + 2 + 3 + 10 बराबर 55 हो तो 6 + 12 + 18 2 60 तक संख्याओं का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो फिर क्या करना है? देखो इसमें क्या करोगे? 6 कॉमन ले लो। सबसे पहले काम क्या करोगे? कॉमन लो। 6 कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा? 1, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 दाएं 60। ठीक है, और हमें इसका मान प्रश्न में पहले दिया हुआ है, इसका मान कितना है? 55। ये यहाँ पे रख दो और 6 को गुणा कर दो, कितना आ गया? 330। अब इसमें आगे देखो क्वेश्चन, अब इसमें आगे देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। अब देखो 6 के प्रथम 18 गुणजों का मान ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है? जैसे 6 + 12 + 18 2 108 तक संख्याओं का मान। 6 का 18 × 108 है। अब आपको सबसे आसान तरीका बताया था कि समान अंतर हो तो क्या कहा था? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या है भाई? 108 गुणा 108। ठीक है, किसका भाग दोगे भाई? 2 का। तो कुल कितनी संख्या है भाई? 18 संख्याएं हैं, 18 गुण है तो गुणा 18। 108 में 6 का योग करो, 114 गुणा 18/2। ठीक है, 2 9 18। 114 को 9 से गुणा करो, 9 चौकी 36, ऐसा लगी 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 9 और एकम 9, 9 और 1 10, यानी कितना आ जाएगा भाई? 1026। देखो दोबारा 6 + 12 + 18 + 108 तक संख्याओं का मान। तो इसमें ये कहा था अंतर समान हो तो ना आपको सूत्र याद रखने की आवश्यकता। आसान तरीका है, पहली संख्या गुणा प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल कितनी संख्या है? 18। ठीक है, समझे? अब इससे आगे क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन कुछ इसमें कि 2 से 60 तक सम संख्याओं का मान ज्ञात करो। सम संख्याओं का मान ज्ञात करो। देखो भाई 2 से लेकर 60, इसका मतलब ये है कि 2 + 4 + 6 + 8 यानी 2 + 60 तक संख्याओं का मान। समी संख्या का मान समझो कि 2 4 6 8 10। ठीक है, तो समान अंतर है तो क्या कहा था? पहली संख्या क्या है? 2। अंतिम संख्या क्या है? 60/2। अब इसमें देखो कुल कितनी संख्या है भाई? ये मान लो कि 60 तक संख्या 1 से, तो इसमें 30 तो क्या होगी भाई? सम, और 30 क्या होंगी भाई? विषम हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल कितनी संख्या है भाई? सम 30 संख्या होंगी, तो गुणा में क्या कर दो भाई? 30। 60 में 2 का योग करो, 62 काट दो भाई, कितनी बार भाई? 15 बार। 15 को 62 से गुणा करो, 15 दूनी 30। ठीक है, असल लगी 3, 15 6 के 90 3 93, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 930। देखो दोबारा 2 4 6 8 यानी कि 60 तक संख्याओं का योग। पहली संख्या क्या है? 2। अंतिम संख्या क्या है? 60/2 गुणा, यानी कुल कितनी संख्या? आप ये देख लो कि 60 तक 30 तो सम संख्याएं हैं, 30 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो गुणा में 30 हो जाएगा। ये 15 बार काट दो, 62 को 15 से गुणा करो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 930। अब देखो जैसे इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 119 तक विषम संख्या
विषम संख्या का मान ज्ञात करो। देखो अब हमारे पास प्रश्न है अब की बार 1 3 5 7 प्लस 119 तक विषम संख्याओं का मान ज्ञात करो। यहाँ पे देखो भाई पहले यदि समान अंतर हो तो क्या कहा था, पहली संख्या क्या है भाई 1 लिखो 1 गुणा प्लस अंतिम संख्या क्या है भाई 119 बटे 2। अब गुणा में कुल कितनी संख्याएं हैं, अब आप 119 नहीं बढ़ा दो 120, 120 में 60 तो कितनी है भी सम और 60 कितनी है भी विषम, ठीक है 60 कितनी है विषम, तो यहाँ पे विषम संख्या 60 है तो गुणा में क्या कर दो 60, 119 में 1 का योग करो 120 बटे 2 60 कितने बार काट दो भाई 30 बार, 12 3 36, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3600। ठीक है ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इससे अगला टॉपिक कल पढ़ाएंगे, इससे आगे का टॉपिक।